नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। अगला सरकार किसान के सरकार अगर कोई बना सकत है तो केवल और केवल। मैं उम्र में भी छोटा हूं उनसे, हम लोग एक ही जिले के हैं, पारिवारिक एक संबंध है, तो जो आशीर्वाद बड़े जो देते हैं उसी प्रकार के आशीर्वाद की बात थी। क्या है रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाज्ञानी नेता। अगर उनका बयान है तो उनका निजी है। जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। बीसीसी और पीसीसी के बीच की लड़ाई है। बीसीसी यानी भूपेश बघेल, पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों गहरे असमंजन और गुटबाजी में जूझ रही है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान ने पार्टी के भीतर हलचल और तेज कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व एक बार फिर से भूपेश बघेल को सौंप दिया जाना चाहिए। ये बयान बघेल के जन्मदिन पर दिया गया था, लेकिन इसका असर जन्मदिन की शुभकामनाओं से कहीं आगे निकल गया है और संगठन की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। इस बयान के बाद पीसीसी और बीसीसी के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। बीसीसी मतलब भूपेश बघेल कांग्रेस कमेटी और पीसीसी मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। दोनों कमेटी के बीच अब जो अंतर कलह है वो चरम पर है। चौबे ने न केवल बघेल की प्रशंसा की, बल्कि साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार और मोदी की गारंटी के खिलाफ असली लड़ाई वही लड़ सकते हैं। उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि ईडी वाले भी सुन ले, भूपेश बघेल शेर हैं, डरने वाला नहीं। जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है। केवल और केवल के रहें आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में यही लड़ाई लड़े जाए और राहुल जी के हाथ मजबूत करे बर अगला सरकार किसान के सरकार अगर कोई बना सकत है तो केवल और केवल तो साथी हो हम सबला भूपेश जी के हाथ मजबूत कर। ये बयान सुनते ही प्रदेश में नई बहस छिड़ गई। सवाल उठने लगे कि क्या चौबे मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अनदेखी करते हुए बघेल की वापसी की पैरवी कर रहे हैं। इसका असर राजीव भवन में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीधा नजर आया। 30 तारीख को बिलासपुर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कि वो वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान का। उस पहले दिन ही कुछ चैनल के मित्रों से मैंने अपनी बात कही थी। दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष हैं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से लड़ रहे हैं। हमारा पूरा स्नेह उनके साथ है, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। इसके बावजूद कई जिलाध्यक्षों ने एक स्वर में मांग की कि चौबे पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, ताकि संगठन में समानता और पारदर्शिता बनी रहे। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि बातें बाहर जा रही हैं, ये हमारी नहीं बल्कि चमचों की गलती है। ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें। महंत का यह तंज सीधे तौर पर संगठन की कार्यप्रणाली और चापलूसी की संस्कृति पर सवाल खड़ा करता है। सारे विवादों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने संतुलन साधने की कोशिश की। उन्होंने चौबे के बयान को उनका व्यक्तिगत मत बताया और कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व की परंपरा में विश्वास करती है। बैज ने यह भी साफ कहा कि पार्टी में किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहने की बजाय सभी नेताओं को मिलकर जनता के मुद्दे पर काम करना चाहिए। क्या है रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाज्ञानी नेता। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान।
उनका ये रुख न केवल संगठन की मर्यादा को बचाने का प्रयास था, बल्कि ये संदेश देने की भी कोशिश थी कि पार्टी का चेहरा कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस सामूहिक रूप से लड़ेगी। इस विवाद के बीच भाजपा भी मौका चूकने वाली नहीं थी। बीसीसी और पीसीसी के बीच की लड़ाई है, से कट चुकी है। बीसीसी कोई भविष्य यानी भूपेश बघेल, बीसीसी और पीसीसी के बीच की लड़ाई है। बीसीसी यानी भूपेश बघेल, पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो दोनों कमेटी के बीच अब ये जो अंतर कला है ये चरम पर है। अच्छा, कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। ये सरकार में जिस तरीके से इनका रवैया था, नासा सभा यत्र संति वृद्धा, अरे वृद्ध लोग भी यदि सही बात ना करें और यही अगर लड़ने लगे तो बाकी का तो भगवान ही मालिक है। आज कांग्रेस की हालत ये है कि एक तरफ चौबे जैसे वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के नेतृत्व की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर महंत जैसे नेता चमचों की राजनीति पर हमला बोल रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नाराजगी अनुशासन और न्याय की कमी को उजागर करती है। भूपेश बघेल जो एआईसीसी में महासचिव हैं, राज्य में अभी बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। हमेशा वो नपे तुले बोलते हैं और उस दिन, क्योंकि मैं उम्र में भी छोटा हूँ उनसे, हम लोग एक ही जिले के हैं, पारिवारिक एक संबंध है, तो जो आशीर्वाद बड़े जो देते हैं उसी प्रकार के आशीर्वाद की बात थी। और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और आगे हम सब संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके हम लोग अगला चुनाव जीतेंगे। तो सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के पूरे देश में कि बहुत कम मौके रहते हैं जहां किसी का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। ये सामान्यतः कांग्रेस में संयुक्त सब सामूहिक नेतृत्व रहता है और उसमें हम लोग चुनाव लड़। लेकिन मौजूदा पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के रहते बघेल को नेतृत्व सौंपने की सार्वजनिक मांग निश्चित तौर पर असंतोष का संकेत है। कुल मिलाकर चौबे का बयान सिर्फ एक जन्मदिन की बधाई नहीं रहा, उसने कांग्रेस के भीतर छुपी खाई को सतह पर ला दिया है। महंत का तंज, जिलाध्यक्षों की नाराजगी और भाजपा की चुटकी, इन सब ने माहौल को और गर्मा दिया है। अब असली परीक्षा कांग्रेस हाईकमान की है कि वो इस कलह को कैसे संभालता है। क्या वो अनुशासन पर कोई सख्ती दिखाएगा या फिर इसे व्यक्तिगत बयान कहकर टाल देगा। एक बात तो साफ है कि अगर कांग्रेस समय रहते अपने आंतरिक खींचतान और गुटबाजी को काबू में नहीं लाती है, तो चुनाव से पहले विपक्ष पर हमला करने के बजाय उसे अपने ही घर को संभालने में ज्यादा वक्त लगाना पड़ेगा। यही संकट उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।